सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से प्रस्तुत हूं आपके सामने एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर संपूर्ण जानकारी के साथ में। जी हां साथियों, 12वीं पास पर एक वैकेंसी हाल ही के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआईएसएफ की वैकेंसी आई हुई है, फायरमैन कांस्टेबल की। 1130 पद इसके अंदर इन्होंने दिए हैं और बड़े ही शानदार वैकेंसी है मेरे भाई। केवल और केवल मेल्स कैंडिडेट के लिए, पुरुषों के लिए ये भर्ती है। तो चलिए जानकारी लेते हैं इसके बारे में कि कौन कौन सा कैंडिडेट किस योग्यता का इसमें अप्लाई कर सकता है। और दूसरी बड़ी बात, बहुत सारे बच्चों को इस बात पर डाउट रहेगा कि क्या सर पहले फिजिकल होगा या एग्जाम होगा। दूसरा डाउट रहेगा, क्या इसके अंदर फायरमैन का सर्टिफिकेट या फायर सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं लगेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात का सस्पेंस मैं यही खत्म कर दे रहा हूं कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फायर सर्टिफिकेट इसके अंदर अलाउड नहीं है। ठीक है, केवल और केवल 12वीं पास होनी चाहिए और वो भी साइंस सब्जेक्ट से। बस इतनी ही इसके अंदर क्वालिफिकेशन दे रखी है। तो चलिए इस पूरे नोटिफिकेशन को विगत पढ़ते हैं अच्छे से डिटेल में। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, इन्होंने नोटिस जारी किया 2024 के अंदर, अभी हाल ही के अंदर ये। और वैकेंसी का जो नाम है यानी रिक्वायरमेंट जो इन्होंने मांगी है मेरे भाई, वो मांगी है कांस्टेबल फायर। और यहाँ पे स्पष्ट तौर पर लिख रखा मेल, यानी कि ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए ये। ठीक है, चलिए ये हालांकि अगस्त 31 को इन्होंने एप्लीकेशन नोटिस दे दिया था इसका भी। इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कंप्लीट। चलिए इसके बाद में अगर अपने बात करें, काफी अच्छी वैकेंसी है मेरे भाई। ठीक है, मेल इंडियन सिटीजन के लिए ये भर्ती अभी इन्होंने निकाली है। और जो पे लेवल है मेरे भाई, वो इसमें 3rd लेवल का है। ठीक है, जिसके अंदर स्टार्टिंग सैलरी 21,700 से लेकर 69,000 तक ये आपकी जाएगी। कंप्लीट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर दे रखी है वो अपने को समझनी है कि सर प्रोसेस क्या है इसके अंदर। प्रोसेस देखो इसने क्या बताया है, रिक्वायरमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यानी पहले स्टेप के अंदर मेरे भाई पीईटी होगा, यानी जिसको आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहते हो। पहला स्टेप आपका फिजिकल है। फिजिकल कैसा है इसके बारे में आगे जानकारी लेंगे। दूसरा जो स्टेप है मेरे भाई, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी मेजरमेंट पीएसटी रहेगा आपका इसके अंदर। ठीक है, तो ये फिजिकल के अंदर ही इसका जोड़ा गया है। और इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी, यानी जिस दिन फिजिकल होगा मेरे भाई उसी दिन आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी होंगे। यानी आपको डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाने सारे के सारे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी फिजिकल वाले दिन ही होगा इसका। इसके बाद में मेरे भाई आपका रिटन एग्जामिनेशन है। ठीक है, और रिटन एग्जामिनेशन के बारे में, यानी जो एग्जाम है आपका, उसके बारे में क्या रखा, ओएमआर ऑब्लिक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बारे में जानो ये क्या चीज है मेरे भाई। सीएसएफ ने अब की बार ना ये बड़ी अच्छी प्रोसेस दे दी कि ओएमआर और ऑब्लिक सीबीटी। यानी तीसरा जो डाउट हो सकता है बच्चों के मन में वो ये रहेगा कि सर ये ऑफलाइन पेपर होगा, ओएमआर शीट पर होगा, या ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये निर्भर करता है एग्जाम की एप्लीकेशन पर, नंबर ऑफ एप्लीकेशन पर। कितने कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, कितनी संख्या उनके पास एप्लीकेशंस की आ रही है। ठीक है ना, तो उसके आधार पर क्या वो पेपर कंडक्ट करवाएगी, ओएमआर पर या सीबीटी। कंप्लीट। चलिए, और पेपर के बाद में आपका इसके अंदर क्या रहेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी 3 स्टेप के अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, फिजिकल रहेगा, पीईटी। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, पीएसटी, हाइट, वेट, चेस्ट। सेकंड जो स्टेप रहेगा मेरे भाई वो रहेगा आपका एग्जाम का, यानी पेपर आपका। ठीक है, और थर्ड जो आपका स्टेप रहेगा वो रहेगा इसके अंदर मेडिकल टेस्ट। ठीक है, और फोर्थ उसके बाद में आपका क्या रहेगा इसमें, सिलेक्शन। तो ये 3 स्टेप के अंदर इनकी क्या है, पूरी भर्ती प्रक्रिया है। अब थोड़ी सी क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। आइए, काफी अच्छी वैकेंसी है मेरे भाई ये। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं यहाँ पे, तो ये अलग अलग स्टेट वाइज इन्होंने क्या दे रखी है, ये वैकेंसी अपने पोस्ट दे रखी है अलग अलग स्टेट वाइज। तो थोड़ा सा इन पोस्ट्स पर भी थोड़ा अपने ध्यान देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण बात, कितनी कितनी सीटें कौन कौन से स्टेट को आवंटित की गई हैं। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा इन्होंने सीटें देखिए अपने असम के अंदर अच्छी वैकेंसी दे रखी है। असम के अंदर 164 पद दे रखे हैं। ठीक है, 164। और उसके अंदर ओबीसी की 45 सीट है, एसटी की 20 है। ठीक है, एससी की 11 है, ईडब्ल्यूएस की 17 है, और जनरल की अच्छी वैकेंसी है 71, 71 वैकेंसी इसके अंदर जनरल की इन्होंने दे रखी है। इसके बाद में अगर बात करें तो बिहार के अंदर भी अच्छी सीटें दे रखी है, 56 है। चंडीगढ़ में बिल्कुल भी सीट नहीं है इसके अंदर मेरे भाई। उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 65 वैकेंसी यहाँ पे शो कर रहा है जम्मू और कश्मीर में। जे एंड के में 65 वैकेंसी है इसकी, क्योंकि सीआईएसएफ
अच्छी तरीके से काम कर रही है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स है ये, अपने औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर काम करती है, तो यहाँ पे अच्छे खासे औद्योगिक क्षेत्र हैं J&K, तो यहाँ पे भी अच्छे पदों की आवश्यकता है इनको। इसके बाद में बात करते हैं मेरे भाई, झारखंड में 29 पोस्ट इन्होंने बता रखी है। ऐसे करते हुए अगर अपने आगे चलें तो इसके अंदर राजस्थान की और उनकी भी सीटें दे रखी होगी। चलिए अपने राजस्थान वाले कैंडिडेट भी देख लें कि सर राजस्थान और पंजाब की कितनी सीटें इसके अंदर शामिल की गई हैं। तो पंजाब की मेरे भाई इसके अंदर सीटें दे रखी हैं, अगर पंजाब स्टेट की देखें तो 15 सीटें पंजाब की दे रखी है इसमें, ठीक है, 15 सीटें मेरे भाई पंजाब की दे रखी है। राजस्थान की इसके अंदर 37 सीटें, ठीक है, अभी राजस्थान में अच्छी है ऑलमोस्ट देखा जाए तो 37 सीटें इसमें राजस्थान की है, ठीक है। और उसके बाद में तो आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की 108 है, सबसे ज्यादा है, मतलब कि असम के बाद में उत्तर प्रदेश की 108 सीटें दे रखी यूपी की। तो कुल जमा बात ये मेरे भाई 1130 इसके अंदर अपने को वैकेंसी इन्होंने दी है। कितनी वैकेंसी दी है मेरे बच्चों? 1130 वैकेंसी दी। अब अगर बात करें आगे, चलिए ये तो वैकेंसी की डिटेल होगी कि कौन कौन से स्टेट के अंदर कितनी कितनी वैकेंसी दी है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो कि आप सभी के मन में एक प्रकार का संदेह है इस वैकेंसी को लेकर कि सर इसमें योग्यता क्या दे रखी है। योग्यता देखिए इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको कहा था, ठीक है। इसमें सिर्फ देखो इतना ही लिख रखा है इन्होंने, 12वीं क्लास पास होना चाहिए, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी विद साइंस सब्जेक्ट, ये चीज लिख रखी है। तो इसी चीज को समझाना था, अंडरलाइन करके भी इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया कि 12th चाहिए, लेकिन 12th के साथ में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए मेरे बच्चों? 12th के अंदर साइंस होना चाहिए। साइंस वाला कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। तो साइंस वाले बच्चों के लिए तो एक अच्छा अवसर अपने आप में, ठीक है। एज लिमिट है मेरे भाई 18 से 23 वर्ष, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। एज लिमिट है इसकी 18 से 23 साल, और जिसके अंदर अपनी छूट भी दे रखी है। ST SC को मेरे भाई 5 साल की एज लिमिट है, और OBC को 3 साल की एज लिमिट की क्या इसके अंदर छूट है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए रिलैक्सेशन दे रखा ना, ये देखो रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। आगे बढ़े, चलिए ये तो आपका एज क्राइटेरिया हो गया और आपकी क्वालिफिकेशन भी। अब सर पेपर की प्रोसेस बता दो, 3 स्टेप तो बता दिए कि सर पहले फिजिकल होगा, उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका एग्जाम होगा और फिर आपका मेडिकल रहेगा, ठीक है, कंप्लीट। लेकिन अब आपके यहाँ पे एग्जाम का क्या प्रोसेस है, सिलेबस क्या है उसका, क्या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले देखो इन्होंने एक चीज भी दे रखी है कि एग्जाम जब आप फॉर्म फिल करोगे तो फोटोग्राफी का जो साइज है वो इतना तो इतना रखना है। तो ये थोड़ा सा इस चीजों के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो वो यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, फोटो का साइज थोड़ा छोटा या बड़ा लगा देने से ना। तो चलिए इसके पश्चात में बात करते हैं अपने एग्जाम वाला कॉलम, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये लिख रखा है रिक्वायरमेंट प्रोसेस, PET होगा, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर देखें तो आपको यहाँ पे 5 किलोमीटर की इन्होंने रनिंग दे रखी है मेरे भाई, और 5 किलोमीटर रनिंग आपको 24 मिनट में क्लियर करनी है। साफ साफ लिख रखा है कैंडिडेट हैव टू क्लियर 5 किलोमीटर रनिंग इवेंट इन 24 मिनट। फिजिकल के अंदर 5 किलोमीटर की रनिंग है, 24 मिनट समय दे रखा है। PST जो टेस्ट है इसके अंदर आपको दे रखा है PST में हाइट, वेट और चेस्ट, जिसमें हाइट है जो वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना। चेस्ट आपकी 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में हाइट के अंदर जो जिनको छूट दे रखी है तो वो जो पहाड़ी बेल्ट के जो लोग हैं ना, इनके 165 है मेरे भाई, जैसे गोरखाज है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगर अपने बात करें तो यहाँ मेरे भाई आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है आगे, ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, इसने दे दिया इसके बारे में। ये देखो मेन जो मुद्दे की बात है वो यहाँ पर अपने करनी है कि सर इसमें एग्जाम्स में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, कितने कितने नंबर के होंगे और क्या क्या प्रोसेस है। एग्जाम आपका जो रहेगा मेरे भाई वो 4 पार्ट्स में इसने दे रखा है, जिसमें पार्ट ए जो आएगा इसमें रीजनिंग पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, ठीक है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन मेरे भाई 25 नंबर के। जीके जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस 25 क्वेश्चन इसके भी और 25 नंबर का ही जीके रहेगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स गणित के मेरे भाई 25 क्वेश्चन और 25 ही नंबर, और हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक है। देखिए ऑब्लिक लगा के लिख रखा है इसने, इंग्लिश और फिर ऑब्लिक लगाया है हिंदी, ठीक है ना। तो इस चीज को अपने अच्छे से समझ लेना है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का मतलब आप दोनों में से एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, और इसके अंदर भी आपके 25 क्वेश्चन और 25 नंबर के हैं, कंप्लीट है। चलिए तो यानी कुल जमा बात है 120 मिनट का ये आपका एग्जाम होगा।
120 मिनट आपका समय दिया जाएगा और जिसमें से 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। कंप्लीट ये आपका यहाँ पे सिलेबस है, एक एग्जाम होना है, सिंपल सी बात है मेरे भाई। अगर अच्छे से तैयारी की जाए इसकी, ठीक है ना, तो आप अच्छे से इन चीज़ों को निकाल सकते हो। अच्छी वैकेंसी है, फायरमैन की वैकेंसी है सीआईएसएफ के अंदर, बहुत अच्छा पद है मेरे भाई। 12th साइंस वाले बच्चों के लिए एक अपने आप में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। पोस्टें भी ठीक ठाक है, 1130 पद है, तो मानकर चलिए, क्योंकि इसमें साइंस वाले कैंडिडेट बैठेंगे, इसलिए पोस्टें भी ठीक आपके लिए बहुत कम नहीं कही जा सकती, ठीक है साथियों। तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर दे दी हैं। तो आई होप ये सारा का सारा आपके पास मटेरियल जो है अभी इस वीडियो का, वो आप शेयर करोगे, ठीक है, उस हर बच्चे तक पहुँचाओगे मेरे भाई जिसको इस भर्ती के बारे में कुछ संदेह है। फिजिकल पेपर का, ठीक है, पेपर के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे और इसके अंदर जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है, इसमें क्या क्या आपका प्रोसेस है और एज लिमिट क्या है और क्वालिफिकेशन का सबसे बड़ा डाउट है। कहीं बच्चा ये सोच रहा है कि सर फायरमैन का सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके सामने मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा, ठीक है। तो चलिए ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे, आशा करता हूँ। तो मेरे साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना इस भर्ती के लिए, ठीक है। फॉर्म इसका अप्लाई कर देना, अभी लास्ट डेट पड़ी है, अक्टूबर तक चलेगा ये, मतलब सितंबर तक चलेगा मेरे भाई। सितंबर के इसी माह की लगभग 21 या 22 तारीख लास्ट है, तो काफ़ी टाइम पड़ा है, आराम से इस फॉर्म को भरना आप। कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।